से पहले नारेगांव के एक बुजुर्ग साथी ने हमारे पास में एक वीडियो दी जिन्होंने हमारे बीच में इम्तियाज जलील साहब की, जिसमें उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की थी। औरंगजेबशी जोडण्यात येईल। मी स्पष्टपणे सांगतो, खैरे साहेब, तुम्ही हे बोलताना माझा उत्तर तुम्ही ऐकून घ्या। माझा औरंगजेबशी काही संबंध नाही। रजाकार होते, गेले, मेले, संपले, माझा काही त्यांच्याशी संबंधित नाही। निजामाशी माझे काय देणं घेणं आहे? तर हे कुणाचं नाही, हे अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे। मी अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे मी। बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा, संविधानाला मानणारा। और ये बयानात उनके वन टाइम नहीं है, हर बारी में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती करते हैं। आज ऐसा लगा कि हमें अफसर खान साहब को समर्थन देकर इन्हें जिताना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद एक शख्स ऐसा है जो आपके हक के लिए सदन में आवाज उठा सकता है। साथियों, असल मुद्दे पर आऊंगा कि आपके पास में जो अधिकार है मतदान का, वो मतदान का अधिकार आपका अमूल्य अधिकार है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने अधिकार का हक वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट अफसर खान के हक में दे। मैं ये चाहता हूं कि आप ने जिन लोगों को अपना वक्त, अपना पैसा और अपना सारा जान माल लगाकर आपने जिन्हें चुनकर दिया था, आप उनसे सवाल करें कि आपके हक में कौन से काम हुए, क्योंकि एक मतदाता का अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चौरस्ते पर खड़े रहकर ये पूछ सकता है। मुझे बोलने दिया जाए, मैं अपने पॉइंट पर नहीं आया हूं, मुझे बोलने दिया। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मतदाता उन सांसदों से पूछे, उन विधायकों से पूछे कि जब आपको जनता ने अपने कंधे पर बिठाकर आपको शहर के अंदर पूरा घुमाया और आपको आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, आपको सांसद बनाया, विधायक बनाया, बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको क्या दिया गया? बदले में आपको मायूसी मिली और विकास क्षेत्र मिला। और ये जो आज जो विकास की बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों पहले भी इन्होंने यही विकास के वादे किए थे और आज भी उसी मुद्दों पर इन्होंने आपसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर 10 साल क्या किया आपने? सवाल है, जनता उनसे सवाल करे। मैं चाहता हूं बहरहाल वक्त की कमी है। देखिए, असल मकसद पॉइंट पे आने का यह है कि आप मक्कारों को वोट मत दो। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, आप झूठों को वोट मत दो। जो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर सियासत करते हैं, इनको कभी वोट मत देना, क्योंकि ये जिस धर्म में वो पैदा हुए उसी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए। ये अधर्मी लोग हैं। वो अधर्मी होता है जो अपने स्वार्थ के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर अपनी रोटियां सेके। तो लिहाजा बराए हाल सोच विचार कर कर अपना मतदान करें। आप विचार कीजिए, आप सोचिए, जो आपने सोचकर वोट दिया था कि मेरे मासूम बच्चों को रोजगार मिलेगा, मेरा शहर विकसित होगा, हमारी गलियां अच्छी होंगी, लेकिन आज भी खस्ता हालात है। आज भी वही झूठे वादे किए जा रहे हैं। माननीय इम्तियाज जलील साहब आज गल्लो गली फिर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास में अल्लाह की मदद नहीं है। जिस वक्त अल्लाह की मदद थी, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और आपके साथ पूरा शहर खड़ा हो गया था और पूरे शहर ने आपको आमदार बनाया, उसके बाद खासदार बनाया। बदले में क्या दिया? हमने कहा, अब्दुल अजीम इनकलाब ने कहा कि आप मुसलमान, आपने जो 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, उसमें से आप गरीब बेकस बेसहारा लोगों को 2.5% ज़कात दे दो। कसम अल्लाह पाक की, उन्होंने ज़कात नहीं थी। पूरी 2.5% अगर ज़कात दे देते तो यकीन मानो नारेगांव का
1000 से ज्यादा बच्चे रोजगार से लग गए होते। जब आपने आप पर इस्लाम के अरकान पूरे नहीं कर पाए तो ये आपके हुकूक क्या अदा करेंगे? मेरा सवाल है, ऐसे लोगों को आप वोट मत देना। आपसे झूठे वादे किए गए, मक्कार है, झूठे ये लोग जो आपसे खस्मे खाकर वोट लेते हैं और बाद में सांप की तरह पलट जाते हैं। आपके मतदान का अधिकार है। मैंने एक उदाहरण देता हूं हर वक्त अपने भाषण में कि आपके पास में 2 कटोरियां रखी है, कवर की हुई है, ढकी हुई है। गलती से आपने मैले वाली कटोरी पर हाथ रख दिया, खोल कर देखा गंदा निकल गया। अब दूसरी कटोरी पर हाथ रखो, अफसर खान पर। यह आदमी सच्चा है। आपने देखा राम मंदिर फसाद के अंदर सगा बाप भी रहा तो जामीन नहीं मिलता। अफसर खान ने जामीन लिया, मेरे बड़े भाई ने जामीन लिए, कई बच्चों के आंसू, आंखों के आंसू पहुंचे। हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुसलमानों, दलित भाइयों। हमारा इस्लाम सिखाता है कि अगरचे हमारे पैर का कांटा भी किसी ने निकाला तो उसका उपकार मत बोलो, उसका एहसान मत बोलो। अफसर भाई ने अगर चंद लोगों पर एहसान किया तो ये पूरी अवाम पर एहसान किया। आप इनके एहसानों का बदला वोट देकर चुकाई दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं भी कैंडिडेट था, मेरी भी निशानी थी, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने बड़े सोच विचार करने के बाद में अफसर खान वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट को समर्थन दिया हूं। लिहाजा बराए हम आपसे गुजारिश है, आने वाली 13 तारीख को बटन नंबर 4 गैस सिलेंडर पर अपना मतदान देकर वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूत कीजिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के विचार दलित मुस्लिम एकता है। माननीय जावेद कुरैशी साहब का ये सपना था कि ये इत्तेहाद दलित और मुसलमानों का हमें संसद तक लेकर जाएगा। कुछ अरसे तक इस पर अमल हुआ और इस एजेंडे को अमल करने के बाद में एक विधायक बनाया गया, एक सांसद बनाया गया, फिर इन्हें वंचित बहुजन दलितों को धोखा दिया गया। तो ये धोखेबाज लोग हैं, सबूत है ये। बराए हाल मैं आप तमाम से विदाई लेता हूं। अगले स्टेज पर फिर कभी बात करने का मौका मिलेगा। मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आने वाली 13 तारीख को बटन नंबर 4 पर अख्तर भाई को वोट देकर कामयाब बनाइए। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद में हमारे बीच में महाराष्ट्र के नेता जनाब अमित भुईगढ़ साहब। अल्लाह हमारे साथ रहम करेगा। क्या बोलती पब्लिक? आज इस मंच पर हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार खासदार भाई खासदार अफसर खान साहब, अमित भाई भुईगढ़ और जावेद कुरैशी साहब, सतीश भाई गायकवाड़ और सभी मेरे वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और यहाँ बैठे हुए सभी मंच पे, मैं तो या 3 बात करूंगा, 3 के ऊपर चौथी बात नहीं करूंगा। हमारा क्रेडिट चुराने वालों, हमारा वक्त आ गया है। फिर वक्त आने के बाद हमारा क्रेडिट कैसे चुराएंगे? अफसर पठान वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर के नीचे आंदोलन लेके महानगर पालिका जाता है और वहां पर गुने दाखिल करके लाता है, पुल सैंक्शन करके लाता है, रोडों के काम सैंक्शन करके लाता है और उद्घाटन तुम लोग करते हो। अरे खासदार थोड़ी सी शर्म करो। एक छोटे से कार्यकर्ता का क्रेडिट लेते हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुमको शर्म नहीं आती कि महानगर पालिका ने प्रशासन ने 10 कोटी रुपए नारेगांव के विकास के लिए दे रहे हो और अपना बोल लगाते हो। खासदार तुमको ये भी शर्म नहीं आती? छोटे से किलेट का कार्यकर्ता का किलेट कर लेते हो, ये भी तुमको शर्म नहीं आती? आंदोलन हमने किया, गुने दाखिल हमने किए, पूरी आवाम रोड के ऊपर उतरी थी, पूरी आवाम महानगर पालिका के अंदर थी। प्रशासन से हमने मांग कर पुल लाए, प्रशासन से ड्रेनेज लाए, प्रशासन से रेल लाए और रिपिन जो है तो खासदार कर रहे हैं। अरे कार्यकर्ता का क्रेडिट लेने को शर्म नहीं आती? मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। कौन
आज हमारे भाई ने एक बहुत अच्छी बात की, बोले भाई अफसर खासदार इम्तियाज जलील कौम का है, अफसर खान क्या कहे कौम के है क्या, ये भी तो कौम के है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज से 5 साल पहले एमआईएम को पार्टी दिया था और वंचित बहुजन आघाड़ी ने पार्टी देने के बाद इम्तियाज जलील खासदार बना था। इसके पास क्या पैसे थे क्या, इसके पास क्या नोट थे क्या? नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी ने पार्टी दिया था। अब हम बोलते हैं कि खासदार, गैर खासदार तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा। अफसर खान साहब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अरे बस करो ये चोचले झकुले और जात पात के नाम पर लड़ाने वालों और अपनी कौम की बात करने वालों, जो गरीबों के लिए तोड़ने वाला और मुस्लिमों के लिए तोड़ने वाला, किरारपुरे के दंगल में तोड़ने वाला, पड़े गांव के दंगल में तोड़ने वाला, शाहगंज के तोड़ने वाला और कोई शख्स नहीं है। वही वो जो अफसर खान है, वो अफसर खान है, सामने बैठा है। अपनी जाति मतदान कर 4 नंबर का बटन दबाकर उनको जिता के लाओ। और ये बात खत्म करके मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय वंचित। इसके बाद में महाराष्ट्र के लाड़के नेता वंचित बहुजन आघाड़ी के स्टार प्रचारक जनाब अमित भाव भुईगढ़ साहब अपनी बात को रखेंगे। औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर खान, मंच पर उपस्थित हमारे जावेद भाई, युवक आघाड़ी के वंचित आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सतीश गायकवाड़, अफसर पठान, मतीन पटेल, हमारे श्याम भारसाकड़े, संदीप यादव, सतीश, सभी यहाँ पर जमे हुए हमारे सभी भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इलेक्शन के कुछ दिन पहले इस महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही थी वो सब अब हम सब लोगों ने देखी है। कहां पर टीपू सुल्तान के नाम पे बच्चों को मारा जा रहा था, कहां पर तो औरंगजेब के सोशल मीडिया पे डीपी क्यों रखा करके बच्चों पे हमले हो रहे थे, कुछ लोगों को जेल में डालने का काम यहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस कर रही थी। मैं आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, जो लोग आज इलेक्शन में खड़े हुए वो एनडीए है, इंडिया आघाड़ी है, या फिर अभी के अपने माजी खासदार इम्तियाज जलील हो, ये सब लोग उस वक्त कहां पे थे, ये मेरा आपसे सवाल है। जब बच्चों पर हमला हुआ, बच्चों को जेल में डालने का काम अगर यहां पे किया होगा तो सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी बाबा साहब आंबेडकर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में ये महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। और ये बच्चों को जेल में डालने के बाद सबसे पहले उनकी जमानत लेने का काम किसने किया? तो वो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर भाई ने किया। तुम लोग कौम और मिल्लत की बात करते हो, अल्लाह वसूल की बात करते हो। जब तुम अल्लाह का नाम लेते हो तो फिर हमारे समाज को, जिस समाज ने तुमको चुन के लाया, उसको ऐसी रास्ते पे क्यों छोड़ते हो? ये मेरा सवाल है आपसे। ये लोगों के नाम पे आप चुन के आते हैं और चुन के आने के बाद आप स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल बन जाते हो। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि पिछले साल वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़ी थी। मैं भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी, और हमारी मेरी मां, मेरी बहन, मेरा भाई, सब लोग पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़े थे। मगर
इम्तियाज जलील जब उनका पेट भर गया और जब हमारा खाना खाने की बारी, मेरी खाना खाने की बारी आई, तो उन्होंने मेरे खाने में मिट्टी डालने का काम इम्तियाज जलील ने किया। वो खासदार हुए, खासदार होने के बाद जब आमदार हमीद भुइगड़ बनने को, जब आमदार बनने की मेरी जब बारी आई, तो हमारे पीठ में खंजीर खुपसने का काम इम्तियाज जलील ने किया। और मैं ये सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाटिंबा में, जो सब दलित वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का पाटिंबा उनको था। मगर इस टाइम वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर भाई यहाँ पर है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जो चुन के आने वाला है, जो चुन के आने के जो हमारे पास जो गणित है, उसके साथ आप सब मिलकर पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े रहिए। ये आप सबसे विनती कर रहे, मैं नारेगांव में आया हूं। इस देश में जो हुकुमशाही बीजेपी आरएसएस चला रही है, जो दादागिरी चला रही है, एनआरसी सीए ला रही है, अगर इस एनआरसी सीए ये हुकुमशाही दादागिरी को अगर कोई रोक सकता है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर रोक सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत आपको करने पड़ेंगे। बाबा साहब के हाथ अगर मजबूत करना है तो अफसर भाई को हाथ में चुन के लाना है। हमको पता है आरएसएस और बीजेपी को किस तरीके से उनको धोबी पचार देना, ये हम अच्छा जानते हैं। आरएसएस सबसे खेल सकती है, मगर अंबेडकर नाम से कभी खेल नहीं सकती है। ये बात आप ख्याल में रखिए। आने वाले 13 तारीख को हमारी निशानी गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों की वोट से आप सब चुन के लाइए। आप सबसे यही विनती मैं करता हूं और वक्त की कमी मैं यहाँ पर रुकता हूं। जय भीम, जय भीम। इसके बाद में जिन्होंने सियासत को हमेशा इबादत की तरह किया है, तिजारत की तरह नहीं, जनाब जावेद कुरैशी साहब आपके बीच में बात रखेंगे अपनी। अस्सलाम वालेकुम अजीज तरीन साथियों, मस्जिद के सामने खड़े हैं तो मस्जिद के जैसा ईमान भी अपने अंदर पैदा होना ज़रूरी है। इसलिए थोड़ी अल्लाह की किबरियाई हो जाए। और मैं देखता हूं कि नारेगांव के मुसलमान अल्लाह की किबरियाई कितनी ताकत से जो है इसका मुजाहरा करते हैं। तो नारा तकबीर, शुक्रिया। अजीज तरीन साथियों, अभी अमित भुइगड़ साहब को आप सुन रहे थे। अमित भुइगड़ साहब ने ये पिछले 19 के इलेक्शन से अभी 24 का जो इलेक्शन आ रहा है, पूरी सच्चाई आपके सामने रख दी। अब ये सच्चाई को लेके आपको गौर व फिक्र करना है कि आने वाले वक्त में ये जो 24 को 13 तारीख का इलेक्शन होने वाला है, उसमें हम कैसा जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा ये अच्छी तरीके से कि हमारे पास औरंगाबाद पार्लियामेंट्री हल्के के अंदर हम 21% वोट रखते हैं। यानी जो मुसलमान है वो मुसलमान 21% वोट रखते हैं। उसके साथ ही इम्तियाज जलील साहब जब चुन के गए थे तो उनको वंचित बहुजन अघाड़ी का सपोर्ट था, और वंचित बहुजन अघाड़ी का वो जो वोट था SC ST ये वो जो वोट था वो 17% वोट था। तो 21 और 17 ये मिला के मैं समझता हूं कि 38% वोट हमारा होता है। और 38% वोट में हम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह चुन के आ जाते हैं।
क्योंकि हमारे फिरका परस्त जो लोग हैं उनका मामला जो है इस वक्त जो है तितर बितर होया हुआ है। अगर ये समीकरण अगर होता है तो ये समीकरण में हमारी सीट हम आराम से निकाल सकते हैं। ये 19 में हमने देखा है। और आज भले ही शक्ल बदल गई होंगे, पार्टी बदल गई होंगी, अभी किरदार भी बदल गया होगा, लेकिन अगर मुस्लिम क़यादत को आप जिंदा रखना चाहते हैं इस शहर में तो आपको किरदार की तब्दीली को कबूल करना पड़ेगा। और वो किरदार की तब्दीली अफसर खान की शक्ल में तब्दील हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अफसर खान का इंतखाब अंबेडकर साहब ने इसलिए किया है कि अफसर खान जो है 24 घंटे अवाम के बीच में रहने वाली शख्सियत है। अजीज तरीन साथियों, जिन साहब को हमने इंतखाब किया, लीडर बनाया और जो है कायद बनाया, बड़ी बड़ी महफिलों में बैठने के काबिल बनाया, और जब वक्त आया तो वंचित बहुजन आघाड़ी के पीठ में खंजर घोंपने का काम ही इन साहब ने अदा किया। जिन मुसलमानों ने उनको वोट दिया, जिन मुसलमानों ने सर पे नाचा लेके, जिन मुसलमानों ने खाने काबा का गिलास पकड़ के दुआएं की, जिन हमारी खवातीन ने घरों में आयतल कुर्सी के विरत किए, उन नौजवानों ने अपने अब रोजे रखे, कामयाबी के लिए आपके लिए इतनी जद्दोजहद की कि कुछ बेजापुर का वाकया याद होगा कि एक रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा बेच के इस शख्स को जो है चुना के लाने का काम किया। लेकिन जब हमारे बुरे वक्त थे, हमारे बुरे वक्तों के अंदर हमारे साथ में कौन खड़े रहना चाहिए? बहुत सिंपल सवाल है। अजीज तरीन साथियों, आप अपनी अकल पे जोर मार दी। आपके घर में आपका कोई फर्जंद, आपका कोई भाई या आपका कोई बेटा गलत राह रही इख्तियार कर रहा है, गलत शौक में पड़ गया है, गलत मामलात कर रहा है, तो आप उसको घर में बुला के डांटेंगे, उसको धमकाएंगे, उसको समझाएंगे, यही करेंगे ना आप लोग? क्या ये ऐलान करते फिरेंगे कि ये बटन वाला था, ये बटन वाला था, ये बटन वाला था, इसने ये जलाया था, इसने वो जलाया था, इसने ये करा था, हम तेरा कमिंग ऑपरेशन कर डालेंगे, या हमको डंडा लेके हमको सुधारने की कोशिश करेंगे? ये था। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल करिए अपने आप से कि अगर अपना घर का बच्चा अगर बिगड़ जाए तो उसको घर में बिठाकर उसको समझाया जाता है, अलग पूरी दुनिया में ऐलान नहीं किया जाता कि ये बटन प्लेयर है, ये शराबखोर है, पूरे ढंडोरा नहीं पीटा जाता। ना टीवी पे आके ये कहा जाता कि मुसलमानों ने पुलिस की गाड़ियां जलाया थी, मुसलमानों ने ये किया था, या मुसलमानों ने वो किया था। ये नहीं किया जाता मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ये नहीं किया जाता। उनको समझाया जाता है, उनके साथ बैठा जाता है, उनकी जो है तशरीह की जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे यारों, समझो ये वक्त तुम्हारा नहीं है, आराम से काम लो। लेकिन जो शरारत करने वाले लोग थे, मेरे इशारे समझो, मैं क्या पूरे के वाकये की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, कि जो शरारत करने वाले लोग थे वो आके क्यों हमको भड़का रहे थे वहां पे, जब हमारा रमजान का तरावी के बाद हम चाय पी के दोस्तों में गपशप लगाते थे कि आज जो है अभी तरावी छुटी, आज ये सूरा हमारा कंप्लीट हुआ, इतना सूरा कंप्लीट हुआ, इमाम साहब ने बेहतरीन खिदमत करी। ये तबसरे हमारे सड़कों पे, हमारे चौरस्ते पे, हमारी चाय की होटलों में ये तबसरे होते हैं, हमारे चाय की दुकानों में ये तबसरे नहीं होते कि आज बटन प्लेयर, आज कौन सा सूखा मारने का है, ये मारने का है कि ये हमारे रमजान में ये तबसरे हमारे नहीं होते। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ये पढ़े लिखे जाहिल को क्या बोले?
ये पढ़े लिखे जाहिल को और हम क्या बोले, क्या समझाए उसको कि ये रमजान में हम ये सब करते हैं, ये सब करते हैं हम रमजान में। रमजान में तो हमारा सीना जो है अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है। हम अपना फ्रेश होते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जो है तरावी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आने वाली सहर का इंतजार करते हैं। हम तो ये करते हैं। अरे किसने किया था ये? कौन आए थे वहां पर? क्यों नारे मार के हमारे को चिढ़ा रहे थे? क्यों हमको गुस्सा दिला रहे थे? क्या समझ रहे थे? अरे वो राम मंदिर जिसको मुसलमानों ने सदियों से जो है वहां पर अपनी खिदमत अंजाम दिए थे, क्या रमजान में हम फसाद कर रहे थे? हम फसाद करेंगे? वो जो लोग आए थे कौन थे वो लोग? जनाब अफसर खान साहब हमारे बीच में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन उससे पहले इससे पहले नारेगांव के एक बुजुर्ग साथी ने हमारे पास में एक वीडियो दी, जिन्होंने हमारे बीच में इम्तियाज जलील साहब की, जिसमें उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की थी। पुन्हा औरंगजेबशी जोडण्यात येईल। मी स्पष्टपणे सांगतो, खैरे साहेब तुम्ही हे बोलताना माझा उत्तर तुम्ही ऐकून घ्या। माझा औरंगजेबशी काही संबंध नाही। रजाकार होते, गेले मेले संपले, माझा काही त्यांच्याशी संबंधित नाही। निजामाशी माझे काय देणं घेणं आहे? तर हे कुणाचं नाही, अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे मी, अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे मी, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा, संविधानाला मानणारा। और ये बयानात उनके वन टाइम नहीं है, हर बारी में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती करते हैं। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद, उसमें नारेगांव के तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और जो घर में बैठी सुन रही हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने सुना कि वो खासदार जावेद भाई शाहरुख खान नहीं, वो शक्ति कपूर है। जावेद भाई आप गलती कर रहे, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वो शक्ति कपूर है। और वो शक्ति कपूर खासदार, उसके कारोबार क्या है मैंने आपको बाइट में सुनाया कि पूना में वो क्या सप्लाई करता था और उसका धंधा क्या था। ये आप लोगों ने देखा होगा मेरी बाइट में, उसका धंधा सप्लाई करने का था। इस टाइप का वो इंसान था। और अगर वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता है, वो अफजल खान को गद्दार बोलता है, शिवाजी से गद्दारी कर रहा है, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान आया है। अरे तो भाई अफजल खान को तू बुरा बोल रहा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को तू बुरा बोल रहा, तो तू साबित करना क्या चाहता? तू साबित करना क्या चाहता? अगर तू औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता, अफजल खान को नहीं मानता, तो हम तेरे को किसी कीमत पे, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनें जो सुन रहे, वो भी तेरे को नहीं मानते। तू साबित करना क्या चाहता? अरे तू आदर्श घोटाला, लोगों की दिशा भूल कर रहा है कि आदर्श घोटाले में तेरे को वोट मिलने वाले हैं। हाँ, अगर तेरे को आदर्श घोटाले में वोट मिलने वाले रहते थे तब, जब तू उनके काम करता था, उनके पैसे दिलाता था, तब तेरे को वोट मिलते थे 500, 50,000, 60,000, 70,000, सपने में देख रहा हूँ 200-500 मिलते थे। लेकिन उसने 538 लोगों पर 353 का गुना दाखिल करा दिया और अब उन लोगों को वकील 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए देके 7/12 देना पड़ेगा, घर की टैक्स पावती देना पड़ेगा। शक्ति कपूर का प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं दिया उसने, तो आदर्श घोटाले वालों को क्या देगा? ये अफसर खान का जिगर है, जिगरा। जामीन लेने के लिए, बेल देने के लिए जिगरा लगता है, जिगरा। तू टेरेस पे पार्टियां मना रहा था, मेरी माँ बहने वहां चक्कर खा के गिर रही थी, रोजे के महीने में चिल्ला रही थी और तेरे को ऐसी बदवा दे रही थी। पहले 2 बार तो दुआओं से चुन के आया शक्ति कपूर, लेकिन अब तू माँ बहनों की बदवाओं से ऐसे गिरेगा और अल्लाह ताला तेरे को गिराएगा। बहुत बदवा है तेरे को, दुआओं से तू 2 बार आ गया, लेकिन अब माँ बहनों के बदवाओं से तू गिरेगा। नौजवान साथियों को बटन प्लेयर बोल के तूने जेल में ठोसने का जो काम किया, वो नौजवान साथियों की बदवाओं से तू गिरेगा। और
अल्लाह ताला चाहेगा तो आप लोगों का सबका साथ रहा। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने आम खास में भी बोल दिया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर साहब और हमारे अमित भुईगर साहब और तमाम दलित समाज अफसर खान के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जब दलित समाज ताकत के साथ खड़ा है तो मुस्लिम समाज भी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से जो काम करता है, जो नौजवान बच्चों को छुड़ाने का काम करता है, अल्लाह के फजल करम से वही चुन के आएगा। अफसर खान सिर्फ चेहरा बदलेगा। ये पैराशूट से उतरा हुआ था, इसको मिल गया सब आयता। अफसर खान तो स्ट्रगल कर रहा है। 25 साल से मस्जिदें टूट रही थी, क्रांति चौक की मस्जिद टूट रही थी, टाउनहाल की मस्जिद टूट रही थी, छौनी रोड की मस्जिद टूट रही थी। अफसर खान ढाल की तरह उस मस्जिद के सामने खड़ा रहा और मस्जिद को रोकने का काम किया। और एक तुम हो कि बटन प्लेयर बोलते हो। रमजान के महीने में मैंने एक बाइट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। अरे रमजान के महीने में मैं सब लोगों में रहता हूँ। जो रात दिन नशा करते हैं, वो नशा रात दिन करने वाला भी एक महीना रोजे नमाजें पढ़ता है, नशा छोड़ देता है। और ये रमजान के महीने में पड़ा, इसको शर्म आना चाहिए कि नौजवान साथी बटन के नशे में आकर पुलिस की गाड़ियां चलाई और पुलिस को पथराव करा। अरे तू रमजान के महीने में हमारे नौजवान साथियों को और मत बदनाम कर रहा है। और जो 40 लोग आए थे वो कहा है, एफआईआर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का है। हमारे मुनीर भाई गेट के अंदर है, आज भी उनकी वीडियो है, सीसीटीवी में कैद है। उनको नंबर 1 का आरोपी बना दिया तूने। अरे हिजड़े, अगर तू खासदार है तो तू बोलने दो, गेट के अंदर है, उनको क्यों नंबर 1 का आरोपी बना रहे? और वो शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद में 3 घंटे मेडिकल में बैठ के रात में पोस्टमार्टम नहीं होता। क्या मिली भगत थी फडणवीस से और पुलिस से, ये उसको मालूम और अल्लाह को मालूम। उसने 3 घंटे बैठ के पोस्टमार्टम करा और सवेरे सवेरे उन्होंने ले जाके कब्रिस्तान में उनको, और एक नौजवान बच्चा जो था वो भी गोली से मरा था और उसको भी एक्सीडेंट बताया गया। अरे तू इतनी गिरीवी राजनीति करता, तू है तेरी जिंदगी पे, तू है तेरी जिंदगी पे इतनी गिरीवी राजनीति करता। तू सबसे मिलके, और पुणे में तो दलाली करता, यहां तूने लोकमत में दलाली करा, एनडीटीवी में तूने दलाली करा। तेरी दलाली को लोग माफ नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं कि जो 2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने पाठिंबा दिया था, पाठिंबा देने के बाद में इतने बड़े पैमाने पर 1.5 लाख वोटिंग हमारे अमित भुईगर सब दलित समाज ने दिया था, इसलिए तो सिर्फ 4400 से आया था, सिर्फ 4400 से। और आज प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अफसर खान मेरे को गिराने के लिए खड़ा। अबे तेरे को गिराना होता तो 2019 में तेरे को गिरा देता था। मेरे को क्या 5000 वोट नहीं मिलते थे? मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं गिराने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं जीत के आने के लिए खड़ा हूं। पूरी शिद्दत और ताकत के साथ नौजवान साथी मुस्लिम मेरी मां बहने मुझे जिता कर देंगी। मैं जीतने के लिए खड़ा हूं। और तू बोलता है कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को दे दिए। अभी हाल ही में हैदराबाद में इलेक्शन हुए, आप सबको मालूम है ना भाइयों, मालूम है ना? मोहम्मद अजहरुद्दीन वर्ल्ड फेमस प्लेयर को गिराने का काम किसने किया? इन्होंने किया। शब्बीर अली डिप्टी सीएम थे, उसको गिराने का काम किसने किया? इसने किया। 4 मुसलमान वहां पर थे, चारों मुसलमानों को गिराने का काम इन्होंने किया। और राजा सिंह जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके सामने उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। और हमारे हुजूर की गुस्ताखी में शान में गुस्ताखी करता। और अफसर खान को अगर आप चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा चीर के उसके हल्के से जवाब निकाल के कुत्ते को खिलाने का काम करूंगा। और लोकसभा में आप चुनकर देते हैं तो लोकसभा में अमित शाह और मोदी उनकी आंखों में आंखें डाल के, जैसा यहाँ सेना और बीजेपी के आंखों में आंखें डाल के डंडे की चोट से अपने काम करवा के लेता है, कौम मिल्लत की बात करता है। और आपने अगर चुनकर दिया तो मैं अमित शाह और मोदी आज वो बोलते हैं कि एनआरसी लाएंगे, आज वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज वो बोलते हैं कि सामान्य नागरिक कायदा बनाएंगे। कसम खुदा की अगर आप लोगों ने चुन के दिया तो ये तीनों बिल उनके पास नहीं होने दूंगा। वो बिल को मैं रिजेक्ट करवा के रहूंगा। आप लोगों की ताकत, हिम्मत बहुत है, अफसर खान के पास हिम्मत बहुत है, ताकत आप लोगों की चाहिए। आप लोगों की अगर ताकत आप लोग देंगे तो मैं लोकसभा में जाके मुस्लिम समाज पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, दलित समाज पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, ओबीसी समाज पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, उसको रोकने का काम करूंगा। आप देख रहे होंगे मॉब लिंचिंग पे मारा जा रहा,
टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, ट्रेन के अंदर मारा जा रहा, और यहाँ तक कि अब उनकी हिम्मत देखो कि जो भाई हमारा सजदे में जा रहा है उसको भी लाते मारे जा रही है। तो अफसर खान ने उस पर भी डंके के चोट में बाइक देके उसको 3 घंटे में सस्पेंड कराने का काम करा। ये क्या करता, घर में बैठता, रोटियां बेलता, क्या रोटियां बेलता। और नारेगांव में जितने भी काम बाकी है, हमारे अफसर भाई से मेरी बात हुई, इन्होंने अनेक बार मोर्चे निकाले। अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं चुन के आता हूँ और आप लोग चुन कर देते हैं तो 1 साल के अंदर नारेगांव के पूरा चेहरा मोहरा बदल दूंगा। मैं विकास पुरुष के नाम से जाना चाहता है, इतना विकास यहाँ करूंगा कि अल्लाह के फजलो करम से आप देखना। एक मौका दो उनको, 2 मौके दिए आपने। उनका नेता आता है, अल्लाह अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, मैं झोली पसारता हूँ, मेरी झोली भर दो। तो भाइयों मैं भी पसारता हूँ, मेरी भी एक बार भर दो। और फिर देखो हिंदुस्तान में तहलका कैसा मचाता हूँ। जैसे कारपोरेशन कर जाता हूँ, जैसे पुलिस स्टेशन कर जाता हूँ, वैसे ही लोकसभा कर जाऊंगा। एक शेर के साथ में अपनी जगह लेता हूँ। मेरा 13 तारीख को आप लोग सवेरे फजर की नमाज पढ़ो और बिस्मिल्लाह बोल के 13 तारीख को गैस सिलेंडर के 4थे नंबर के बटन को दबाकर इतने बटन दबाओ कि लोकसभा में जाके मैं हिंदू राष्ट्र बनने ना दूं। ऐसे बटन दबाओ, मैं एनआरसी आने ना दूं। ऐसे जोर से बटन दबाओ, वो बटन को पूरा काला कर दो मेरे भाई, इतने जोर से बजाओ। और ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, दलित समाज के लिए लड़ना चाहता हूं। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं। ये जमाना खुद हमसे, मोदी, अमित शाह, राजा सिंह, हम जमाने से नहीं बेटे, हम जमाने से नहीं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो जय भीम और मुसलमानों को साथ लेके चलो। प्रकाश अम्बेडकर साहब, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय भीम, जय अस्सलाम वालेकुम।